वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो है 170-80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैराथन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन छोटी मोटी हाफ मैराथन आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, आपको पता है पिछले कुछ समय में जो एग्जाम हुए थे यूकेपीएससी और जो साहित्य से है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है आपसे। तो इसीलिए आज जो है हम हिंदी साहित्य का पूरा सूपड़ा साफ करने वाले हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका जो है ऐसा नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है दोस्तों? वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जहां पर जरूरत महसूस होगी वहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, तो वीर गाथा काल के कवि जो है ये नामदेव जो है वीर गाथा काल के नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जो नामदेव हैं दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में इनकी रचनाएं मिलती हैं? मराठी भाषा में मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वीर गाथा काल के क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो चंद बरदाई जो है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है, चंद बरदाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। कबीरदास की भाषा थी, ठीक है। कबीरदास की भाषा क्या थी दोस्तों? सधुक्कड़ी जो है कबीरदास की भाषा थी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए रेलवे 1997 में क्वेश्चन आया है और वैसे बहुत बार आया हुआ है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तम की मही मारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भई मारुत ग्रसे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो साथियों तुलसीदास इसके रचयिता हैं, ठीक है। रामचरित मानस से ये लिए गई हैं ये पंक्तियां, तो तुलसीदास इसके रचयिता हैं। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस सा दसन ज्योति नगनीर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसके रचयिता हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला, ठीक है। पद्मावत इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इनकी एक रचना है पद्मावत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, भूषण। आगे बढ़ेंगे। नर की और नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो हुई। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि नल का पानी और नर की, ठीक है, आदमी की, नर की और नल के पानी की एक जैसी जो है स्थिति होती है या गति होती है। तो एक ही जैसा हाल है कुल मिला के। जितना नीचे होके चलेगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर उठेगा, ठीक है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो बिहारी लाल जो है इन पंक्तियों के रचयिता हैं, बिहारी लाल ने कहा था। सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो आप इसको नीचे को अगर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कविता है पूरी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसका सही जवाब है। आगे है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले रचनाकार कौन है? तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। तितली किसकी रचना है? तो दोस्तों तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है भाई? ये कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना? महादेवी वर्मा की रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया हुआ है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। पल्लव इलाहाबाद जब ये पढ़ने गए थे वहीं पर इन्होंने ये पल्लव जो है इसकी रचना वहां पर की थी। इसके साथ ही साथ एक और लिखा था इन्होंने, एक रचना इनकी और है जो मतलब इसके साथ उसकी भी रचना इन्होंने इलाहाबाद में रहकर ही की थी, जिस समय वहां पर पढ़ाई कर रहे थे हायर एजुकेशन की, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ेंगे। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर को सही होगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते
जहां चले। तो दोस्तों ये भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। आगे, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखने का कार्य राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1946 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये ये किस काव्य की ये पंक्तियां हैं? ठीक है, तो यशोधरा की ये पंक्तियां यशोधरा से ली गई हैं। मैथिली शरण गुप्त ने की रचना है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1933 में इसको प्रकाशित किया गया था, 1933 में ये रचना की गई थी, ठीक है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी की भी सारी उनकी हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और अपनाया हीरों का हार, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो साथियों जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों के रचयिता हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो है ये क्षेत्र विशेष से, किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। आगे बढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि किसे माना जाता है? कबीरदास को माना जाता है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की, ठीक है, कामायनी की है। कामायनी किसकी? जयशंकर प्रसाद की ने जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पिए ही नहीं पान, ठीक है, यानी कि पेड़ अपने फलों को नहीं खाते और सरोवर जो है पानी नहीं पीती है, नदी खुद का पानी नहीं पीती है, यानी कि वो दूसरों के ही काम आता है। तो साथियों ये पंक्ति किसकी है? ये रहीम की है, ठीक है, रहीम का दोहा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। बुंदेले हर बोलूं के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता आपने पढ़ी होगी, कक्षा 5 में थी या फिर कुछ ऐसी ही थी 5-6 में। चलिए आगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला के। ये इस तरह की एक कविता थी, आपने भी ये किसकी? सोहनलाल चतुर्वेदी या सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी, इन दोनों में से एक ऑप्शन इसका सही होगा। तो कौन सा होगा? हमने अपनी कक्षा 6 में पढ़ा था, तब से हमको याद है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ेंगे। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो साथियों इस पंक्ति के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविताओं का जो प्रधान स्वर है दोस्तों वो है प्रशस्ति परक, ठीक है, प्रशस्ति परक। आप ऑप्शन कौन सा सही रहेगा यहाँ पर को? देखिए ये ऑप्शन बी। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी की बढ़ाई करना, ठीक है, तारीफ करना, तो बढ़ाई वाली जो पंक्तियां हैं, कविताएं हैं, वो इनकी होती है। प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशस्ति पत्र देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? किसी को एक बढ़ाई, तारीफ होती है, उसकी प्रशंसा होती है, उपहार होता है, ठीक है, किसी कार्य के बदले, कुछ अच्छा काम करने के बदले। जो भूषण है दोस्तों आपको पता ही होगा, वीर रस के कवि हैं, ठीक है, वीर रस के इनको माना जाता है, ये वीर रस के हैं। और उसके बाद जो है इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी एक शिवा वावनी, आपको मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया था, ठीक है। चलिए रीतिकाल के एक इसमें और एक इंपॉर्टेंट आता है, रीतिकाल के 3 कवियों में से एक भूषण भी हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो अपभ्रंश में पुष्पदंत जो है कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, ऑप्शन ए अपभ्रंश में। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो साथियों यहाँ पर मुल्ला दाऊद इसका सही जवाब होने वाला। आगे बढ़ेंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। बहुत ही आपने क्वेश्चन को जो है पढ़ा होगा या फिर समझा होगा, कई बार देखा होगा परीक्षा में। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम कौन सा है? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था दोस्तों उतंड मार्तंड, ठीक है, उतंड मार्तंड जो है सही होगा। आगे बढ़ेंगे। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ठीक है। बाकी सुमिता नंदन पंत ये भी जो है छायावाद के ही थे। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है?
तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला। आगे बढ़ेंगे, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? ठीक है, तो मंगलसूत्र दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको जो है कब रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो ये दिया गया था उर्वशी पर इनको। ठीक है, उर्वशी के लिए दिया गया था, सॉरी कब नहीं पूछा गया, किसके लिए दिया गया था प्रश्न में पूछना चाह रहा है, तो उर्वशी के लिए इनको दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब में था? 1972 में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये जो उर्वशी हुई थी दोस्तों, ये इसको प्रकाशन इसका जो हुआ था 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम जो लेखक है उनका नाम गारसा दत्तासी है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, पद्मावत किसकी रचना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मलिक मोहम्मद जायसी की। आगे बढ़ेंगे, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है साथियों? तो सूरती मिश्र जो है बेताल पच्चीसी के रचनाकार, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। आगे बढ़ेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी रचना इन्होंने की थी किसके? अशोक के फूल की रचना इन्होंने की थी 1948 में। ठीक है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2007 में इसका पूर्ण रूप से प्रकाशन हुआ, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जो है इसके रचयिता हैं दोस्तों। किसके? झरना के, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो साथियों मैथिली शरण जो है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। आगे बढ़ेंगे, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। ठीक है, सरहपा इसका सही जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल जी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर जुम्मन वाला जो आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो ये है आपका प्रेमचंद जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। हार की जीत तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? देखिए, अब हार की जीत आपने पढ़ा होगा, ये भी आपके कक्षा 7 में था। ठीक है, हार की जीत हिंदी में कक्षा 7 की क्लास में ये था, तो इसमें आपने लहलाते खेत जो होते थे, ठीक है, और उसमें ये दिया गया था, हार की जीत पूरी एक कहानी थी, अगर आपको याद हो तो। सुदर्शन इसके सही जवाब है, कहानीकार है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है भाई? रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं, तो ये बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसके रचनाकार। आगे बढ़ेंगे, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? ठीक है, रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, केशव दास दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, कुटज के रचयिता कौन है? ठीक है, कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कुटज के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। जहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले बताया था 4 की 4 रचनाएं मैंने कहा था इनकी ही हैं, जयशंकर प्रसाद की, उनमें से एक डी ऑप्शन में आंसू भी था। ठीक है, तो आंसू काव्य के रचनाकार भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर इसका अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। तो इस पंक्ति में इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, रहीम इस पंक्ति के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों रसलीन इसके रचयिता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी। जब 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 हो धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है साथियों? तो तुलसी के हैं। ठीक है, तुलसी इसके रचनाकार हैं, तुलसी की रचना है। आगे बढ़ेंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति दोस्तों ये तुलसी की ही पंक्ति है, ये वाली भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे,
रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन है, फटाफट से हम देखते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? या आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये कबीरदास इसके रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डॉट डॉट का नाम लिया जाता है, तो ये सूरदास का नाम लिया जाता है साथियों, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा दोस्तों अवधी भाषा है। कौन सी भाषा? रामचरितमानस की अवधी भाषा है। आगे बढ़ेंगे, भूषण किस रस के कवि थे? ठीक है, तो भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले ही इस चीज को बताया था कि भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो इन हिंदी का आदि कवि दोस्तों आपको पता होगा, ये स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का आदि कवि स्वयंभू। आगे बढ़ेंगे, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कितने कांड हैं? 7 कांड। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ठीक है, व्यंग्य लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो साथियों इसका सही जवाब होगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, यह क्या है? एक व्यंग्य लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका बंटी। ठीक है, इसके राइटर कौन है, ये किसकी रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका बंटी जो है किसकी है? मन्नू भंडारी की है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, इसमें पूछा गया कि किस समस्या को उजागर करती है, तो तलाक से जुड़ी बाल समस्या को उजागर करती है। इसमें एक स्त्री की कहानी को पूरा मतलब तरीके से दिखा रखा है, क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसके साथ क्या क्या होता है, ये सारी चीजें। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? ठीक है, तो अब यहाँ पर संपादक पूछा है, इस पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं दोस्तों? दिनकर जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। निराला को कैसा कवि माना जाता है दोस्तों? निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो जैनेन्द्र ने परख उपन्यास की रचना की थी। कौन सा उपन्यास है उनका? परख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? अब देखिए यहाँ पर हिंदी गद्य का जन्मदाता पूछ रहा है। ठीक है, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो साथियों भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों? सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? दोस्तों गागर में सागर भरने का कार्य किया है बिहारी ने। ठीक है, बिहारी ने किया, ऑप्शन ए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। जो महाभोज है ये मतलब किस समस्या को उजागर कर रहा है? इसमें कौन सी समस्या को उजागर किया गया है? तो राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, वापसी किस विधा में रचित है दोस्तों? ठीक है, वापसी जो है एक कहानी है। क्या है? कहानी है। आगे बढ़ेंगे, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो साथियों तोड़ती पत्थर जो है एक यथार्थवादी कविता है। ठीक है, यथार्थवादी कविता। आगे बढ़ते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सभी
प्रदेश का नाम चुनिए। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है कहाँ से मतलब बिलोंग करते थे, तो ये बिहार से संबंधित थे। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, तो साथियों विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, डॉट डॉट को उग्र कहते हैं। ठीक है, डॉट डॉट को उग्र कहते हैं पांडे बेचन शर्मा। ठीक है, क्या कहते हैं, पांडे बेचन शर्मा को क्या कहते हैं, उग्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो बिहारी थे दोस्तों जय सिंह के दरबारी कवि, जय सिंह के। आगे बढ़ते हैं, शेष कादंबरी के रचयिता हैं, तो शेष कादंबरी के रचयिता कौन है साथियों, अलका सरावगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, अलका सरावगी। आगे बढ़ेंगे, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, पूस की रात कहानी की रचनाकार हैं, तो साथियों ये तो आपने कहानी भी शायद पढ़ी होगी, प्रेमचंद की है पूस की रात। आगे बढ़ेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक। अब देखिए यहाँ पर पूस की रात भी जो है कक्षा आपके 9-10 में शायद ही 9-10 में पूस की रात भी रही होगी, ये कहानी भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जो दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये है नाटक के बारे में, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक यहाँ पर पूछा जा रहा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो अभी के अभी और शेयर भी कर लो, ये हाफ मैराथन है, मेरे साथ पूरी मैराथन आपको दौड़नी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 91 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो साथियों इसके रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, चलिए अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है, अनाम दास का पोथा के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, भिक्षुक भी आपने अपनी स्कूलिंग टाइम पे पढ़ा होगा। ठीक है, पेट और पीठ उसकी मिली होती है, इस तरीके की एक कविता थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है निराला की ये कविता थी। ठीक है, निराला जी की। आगे बढ़ेंगे, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है दोस्तों, ठीक है, ईदगाह कहानी के रचयिता हैं प्रेमचंद, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। शायद ये चिमटा लेके आता है जो अपनी खाला के लिए, अपनी माँ के लिए, शायद वो ये कहानी होगी, ठीक से याद नहीं है मुझे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, वीरू का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी, बुंदेले हर बोलों के मुग हमने सुनी कहानी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, संदेश रासक के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, साखी के रचयिता कौन है, अब यहाँ पर साखी के रचयिता आपको बताने हैं, तो ये कबीरदास इसके रचयिता, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर हमने शतक मार लिया है, इसके रचयिता कबीरदास जी ही हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, वो कहते हैं मैंने कागज कभी नहीं छुआ, मैंने कलम कभी हाथ में नहीं पकड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो साथियों घनानंद इसके रचयिता हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो भाई इसके रचयिता हैं देव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो साथियों जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, किसके हैं, जयशंकर प्रसाद की। आगे बढ़ेंगे, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, उपयुक्त कथन किसका है, ये कथन किसने कहा है, ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, चलिए कविता का क्या अंतिम लक्ष्य होना चाहिए,
कि जगत के जो मार्मिक पक्ष हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना कविता का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। आगे बढ़ेंगे। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ठीक है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये जो है इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? ठीक है, अच्छा यह कथन किसका है? चलो एक ही बात है, इसके रचयिता कौन है या फिर ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थों सहित काव्यम यह उचित किसकी है? मतलब यह उक्ति किसकी है? तो ये जो ये पंक्ति है, ये जो कहा है, ये वक्तव्य मतलब ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भामक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, भामक का है। आगे बढ़ेंगे। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ये जो है पूरा दोहा है, लेकिन इसमें एक ही पंक्ति दे रखी है। तो ये पंक्ति जो है किसकी है ये पूछा गया। ये दोहा कुल मिला के किसका है? ये भी कबीरदास का दोहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे की रचयिता कौन है? ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे कविता की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, चलिए ये भी एक लाइन है केवल, आप पूरा पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। इनमें से कौन भक्ति काल के का कवि नहीं है? अब भक्ति काल का कवि नहीं है पूछा गया, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो नाभादास, नंददास और रसखान ये भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन अमीर खुसरो जो है यहाँ पर भक्ति काल के कवि नहीं है साथियों। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। बिहारी ने क्या लिखे? ठीक है, यानी कि जितने भी दे रखे इसमें से बिहारी ने क्या लिखे? पद लिखे, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त? तो बिहारी ने दोहे लिखे। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, दोहे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ठीक है, तो प्रबंध काव्य दोस्तों रामचरितमानस है। ठीक है, प्रबंध काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों नामवर सिंह को। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होने वाला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है साथियों। ठीक है, आदिकाल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? छायावादी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन दोबारा आ गया है इस प्रकार के, मतलब अलग तरीके से पूछ के। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण या फिर आलोचना? तो साथियों इन्होंने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह ने आलोचना लिखी है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन सी, आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण। आगे बढ़ेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचनाकार कौन है साथियों? तो इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। रामलाल नेहचू के रचनाकार कौन है? रामलाल नेहचू के रचनाकार हैं तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन ये एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो राकेश मोहन जो है इसके रचनाकार हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? राकेश मोहन की। आगे बढ़ेंगे। यामा के रचयिता हैं। ठीक है, तो यामा के रचयिता कौन है साथियों? यामा के रचयिता हैं अज्ञेय। ठीक है, सॉरी महादेवी वर्मा होगी। ठीक है ना, महादेवी वर्मा होगी यामा के रचयिता। आगे बढ़ेंगे। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार धूमिल हैं। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीफ की दवात। ठीक है, चीफ की दवात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भीष्म साहनी। चीफ की दवात कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। आगे बढ़ते हैं। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके उपन्यास सर्कस जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं दोस्तों संजीव। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। इस उपन्यास के रचनाकार, सर्कस के रचनाकार संजीव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद की सारी कृतियां महत्वपूर्ण है, आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला है
प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिंदु मंडप डोल। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार भी कौन है साथियों? तुलसी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, कृष्ण भक्ति में कहा गया है। तो 127 नंबर का क्वेश्चन है, इसके रैदास इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों? तो ये तुलसीदास इसके रचयिता हैं। ठीक है, तुलसीदास, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? अब देखिए, प्रेम पच्चीसी कहानी जो संग्रह है इसके रचयिता कौन है? प्रेमचंद इसके रचयिता हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है साथियों? तो ये साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रेम सागर के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, लल्लू लाल। मैंने आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है एक बार। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। ठीक है, राम का वर्णन किया है। आगे बढ़ेंगे। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो साथियों, त्यागपत्र जो उपन्यास है ये रचना है जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, अब मैंने बताया था आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है इससे पहले। तो देखिए, हिंदी भाषा के प्रसार के लिए नहीं है, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता के लिए नहीं, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो इसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं सभी लोगों को आना भी चाहिए। तो प्रथम जो साहित्यकार है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके मुझे इसको आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सर्च करो, कुछ भी करो चाहे, लेकिन आपको कमेंट करना है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? चलिए आगे बात करेंगे। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुलसीदास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो मानस के हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर। ठीक है, मानस का हंस। आगे बढ़ेंगे। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मजदूरी और प्रेम एक निबंध है, इसके रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बोल रहा हूं। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण या जीवनी? कलम का सिपाही जीवनी है साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। मतलब आज अनोखा क्या कहूं भाई, जो आज तक कभी नहीं कहा गया है। ठीक है, यानी कि मैं तो दुखड़ा रोता ही आ रहा हूं। दुख ही क्या है? पूरी जीवन की एक कथा है। तो ये इसके रचयिता दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम जो है चंद्रकांता, सत्यवती, बंग महिला या चंद्र किरण। तो साथियों इसका सही जवाब है बंग महिला। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के जो लोकप्रिय कवि हैं साथियों, वो माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय माने जाते हैं। ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन डी। फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, मेला आंचल, गीतांजलि या कामायनी? कामायनी आपको मैंने बता दिया किसने लिखी है। गबन आपको पता होना चाहिए किसकी है। गीतांजलि आपको पता है किसकी है, नोबेल पुरस्कार। अब रह गया एक भाई यहाँ पर मेला आंचल। ठीक है, तो मेला आंचल किसकी है? ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोदान किसकी कृति? अभी मैंने आपको इससे पहले शायद ये एक बार रिपीट हुआ है। तो गोदान आपको पता होना चाहिए किसकी है, प्रेमचंद का है। ठीक है, गोदान। आगे बढ़ेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है?
तो साथियों ये है मैत्रेयी पुष्पा की, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो साथियों ये है हबीब तनवीर की, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। आगे बढ़ेंगे, भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित्त, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन केशव दास का है। ठीक है, केशव दास का। अब देखो साहित्य में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और हिंदी साहित्य के इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न क्या ही आएंगे। ठीक है ना, तो ये उस लेवल का है कि जिस लेवल में कितना भी कठिन पूछे आपसे साहित्य के बारे में, अगर आपने देखा है वीडियो, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ें फिट हैं तो फिर आप इस क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं दोस्तों, उनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता है, संत कवि। आगे बढ़ेंगे, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ठीक है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, पहले भी ये क्वेश्चन आया है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। ठीक है, दूसरे तरीके से रिपीट हुआ है हालांकि, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? कुल मिला के क्वेश्चन है। तो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इस वजह से इनको जायसी कहा जाता है, ऑप्शन सी ठीक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये है दोस्तों बिहारी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र या एक कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है, सेनापति को, चिंतामणि को, केशव दास को या मतीराम को? तो साथियों केशव दास को कहा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किसको? केशव दास को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा इसको, है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। आगे बढ़ेंगे, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? ठीक है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हिंदी प्रदीप। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक दोस्तों शांतिप्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं। बाकी इनके अलावा श्याम सुंदर दास है, श्री नारायण चतुर्वेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सभी जो है इस पत्रिका के संपादक रहे हैं, लेकिन शांतिप्रिय द्विवेदी नहीं रहे। आगे है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ठीक है, तो प्रसाद का कौन सा नाटक इसमें से नहीं है? सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं है। बाकी जन्मेजय का नाग यज्ञ है, ध्रुव स्वामिनी है और स्कंद गुप्ता, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य के नाम से, गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, डबल स्टार लगा लो। आगे है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ठीक है, प्रयोगवाद यहाँ पर आप पूछ लिया है, तो अज्ञेय जो है इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? अज्ञेय। आगे, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मृगनयनी भाई। ठीक है, मृगनयनी उपन्यास की रचना की थी वृंदावन लाल वर्मा ने। मृगनयनी ये उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा ने इसकी रचना की थी। आगे, जायसी किस धारा के कवि हैं? ठीक है, तो ये प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
प्रेमचंद के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रम। अब देखिए आपने कई बार प्रेमाश्रम, प्रेमा सदन, गबन, गोदान, ठीक है, कई चीज़ें आपने देखी होंगी, रंगभूमि, कायाकल्प, ठीक है, ये प्रेमाश्रम ये लिखा गया है, लेकिन जयपराजय उनके द्वारा नहीं सुना होगा आपने, नहीं लिखी गई है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, अभी बता दे रहा हूं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं। ठीक है, कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, मैथिल कोकिल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, अपने उत्तराखंड से हैं। ठीक है, और इस अच्छा अभी आंसर बता दिया था मैंने, वो तो मैंने आपसे पूछा है एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। एक कथा सम्राट, मतलब कथा सम्राट किसको कहा जाता है? ये प्रेमचंद को कहा जाता है। बहुत मजा आता है इनकी कहानी को, इनकी कथाओं को पढ़ने में, है ना। आगे है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में है दोस्तों सूरदास जी श्रेष्ठ है। ठीक है, सूरदास इसमें श्रेष्ठ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, उर्वशी, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं दूसरे तरीके से। उर्वशी के रचनाकार कौन है? आपको ये भी जो है क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, उर्वशी के रचनाकार कौन है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये भी। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, अब देखना है आपको कितना याद है या फिर आपको जो है किसी भी तरीके से देखना है। तो साथियों यहाँ पर 171 क्वेश्चन ये थे और मैंने फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लिया और मैंने जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश की। मैंने कहा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक कैसे पहुंचाए जाए, ताकि आप कुछ भी चलते फिरते भी अगर वीडियो को सुनते भी रहेंगे खाली, तो उसी से भी दिमाग में कई चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, तो अपना काम करते हुए भी आप इस तरीके की वीडियोस देख सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा और जल्दी पढ़ने के लिए इस तरीके की वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगी। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यहीं पर हम जो है विदा लेंगे इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।